Hey there, I am Habib Ahmed Shah from Habib's English Academy। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं जो कि है कॉमन मिस्टेक्स और एरर्स इन बेसिक राइटिंग। बेसिक राइटिंग में जब स्टूडेंट्स को मैं ऐसे देता हूँ, आप लोगों को मैं ऐसे देता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन लिख कर आएँ, माय होम पर ऐसे लिख कर आएँ, या ऐसे बेसिक टॉपिक्स जो 100 टॉपिक्स का कोर्स मैंने स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्ट किया है कि वो बेसिक राइटिंग लिखें, तो उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाली गलतियां करके आते हैं। अक्सर बार बार ये गलतियां रिपीट की जाती हैं और ये वाला पूरा लेक्चर एक स्टूडेंट को बार बार देना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ये वाला लेक्चर मैं एक ही दिन में बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स से बार बार देख सकें और ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं हो। उसके अलावा ये वाला लेक्चर, इस लेक्चर की जो भी चीज़ें होंगी वो अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को मैंने एक मरतबा सिखाया कि आई हमेशा कैपिटल होता है, जो पहला रूल होगा हमारा, तो स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं। नो प्रॉब्लम, अब से लेकर हमेशा मैं ये वाला लेक्चर आपको रिफर करता रहूँगा और ये वाला लेक्चर आप बार बार सुनेंगे। आपकी राइटिंग के जो ग्लिचेस हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, वो इम्प्रूव होंगी। और ये बिल्कुल स्मॉल मिस्टेक्स हैं, टाइनी वाइनी मिस्टेक्स हैं, जो अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो आपकी राइटिंग की लेवल अप हो जाएगी। ये वाली मिस्टेक्स, इन मिस्टेक्स पर अगर आपने फोकस कर लिया तो नेक्स्ट मैं आपको कुछ एडवांस चीजें बताऊंगा। इस लेक्चर के बाद राइटिंग के हवाले से मैं एक एडवांस लेक्चर बनाऊंगा जो इन मिस्टेक्स के बाद वाला होगा और आप वो वाली मिस्टेक्स अपनी इंप्रूव कर सकेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू अवर कंटेंट। नंबर 1, पहला रूल है कि जो आई है वो हमेशा कैपिटल होता है। आई कैपिटल होता है कहाँ? जब वो प्रोनाउन होता है। जब भी आई प्रोनाउन होता है तो वो हमेशा कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जुमला है जिसमें पहले कुछ और लगा है और आई बीच में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग टू एहसान्स हाउस व्हेन आई सा, व्हेन के बाद आई आ रहा है, व्हेन आई सा दैट एहसान वाज नॉट प्रेजेंट एट होम। आई बाद में आ रहा है जुमले में, पर शुरू में आए, बीच में आए, क्वार्टर में आए, जहां पर भी आए आएगा वहां पर वो कैपिटल होगा। कभी भी आप आई एज अ प्रोनाउन को ऐसे नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गुड, मैं अच्छा था, आई वॉज गुड नहीं होगा, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटलाइजेशन का आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशानी। कोर्स नंबर 1 में भी मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर कहीं पर सवाल होगा तो वहां पर सवालिया निशानी होगी। और ये वाली जो भी मिस्टेक्स हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है एक्सटेंसिव, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैसे? आपने मोबाइल में प्रैक्टिस करनी है। मैं इसे प्रेफर करता हूं क्योंकि मोबाइल और आजकल जो मॉडर्न मोबाइल्स आ रही हैं लाइक 2023-4 के बाद, उनमें तो पूरी ग्रामर आपके कीबोर्ड में भी है। जो आप गलत लिखेंगे ग्रामेटिकली वो आपको कहेगी कि ये वाला गलत है, सही करें। तो कितनी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल से टाइपिंग करें, अपने फ्रेंड्स से चैट करें और चैट के दौरान भी आपकी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव हो रही है। अगर आप आई को स्मॉल लिखेंगे तो वहां पर लाइन आ जाएगी, मतलब ये गलत है, आपने इसे सही करना है। क्वेश्चन मार्क का मैं बता रहा था, क्वेश्चन मार्क आपको देनी है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, व्हाट आर यू, आप क्या हैं, व्हाट आर यू। ये एक जुमला है, इसके आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क दिए। क्या ये जुमला सही है? सही है जुमला? नहीं है ये सही। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस आ रहा है, ये स्पेस नहीं देना। अगर हम क्वेश्चन मार्क देंगे तो इसके बराबर देंगे। क्वेश्चन मार्क के बाद स्पेस आता है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। क्वेश्चन मार्क कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? जहां पर कोई सवाल हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप यहाँ हैं, ये भी सवाल है। अगर इसमें क्या नहीं आए, हम किसी से पूछे यहाँ हो, पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो वहां पर भी हम क्वेश्चन मार्क ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो है देयर एंड देयर की। बार बार स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है कि देयर, THEIR, देयर का मतलब होता है उनका, उनके, उनकी, पर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। और इस देयर का मतलब होता है वहां, देयर माना वहां, ओके, देयर माना वहां। ये वाली चीज भी आपने सीख लेनी है और इसकी मिस्टेक्स भी आपने नहीं करनी है, क्योंकि देयर एंड देयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ग्लिचेस, एरर्स और मिस्टेक्स करते हैं। आज की हमारी क्लास का नाम यही है, कॉमन मिस्टेक्स और एरर्स इन बेसिक राइटिंग।
बेसिक राइटिंग में, बुनियादी राइटिंग में जब स्टूडेंट नए सिरे से सीखता है राइटिंग करना, तो वहां पर ये वाली मिस्टेक्स आम जाम होती हैं। इन मिस्टेक से पीछा छुड़ाएंगे तो आएंगे आप एक नई दुनिया में, जहां पर मैं आपको न्यू चीजें सिखाऊंगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं स्टूडेंट्स की। अभी स्पेलिंग मिस्टेक्स से कैसे आप कूप कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपने प्रोनाउंसिएशन और नेम्स सीखने हैं, जो हम प्रेफर करते हैं जैकोबाबाद के टीचर्स अक्सर, और मैं प्रेफर करता हूं स्टूडेंट्स को कि पहले आप नाम सीखें। पहले तो उसके उनकी जो है प्रोनाउंसिएशन सीखें, जैसे ए से क्या आता है, ए से अलिफ मदुआ, जबर आती है वगैरह वगैरह, वो पहले आप सीख लें। स्पेलिंग में ये आपका नेक्स्ट लेवल का किरदार अदा करते हैं। उसके बाद ये ए से लेकर जेड और एक्स तक जो भी आपने सीख लिए कि किससे कौन सा हरफ इस्तेमाल होता है, फिर स्पेलिंग के लिए होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे? नंबर 1 पर आती है आपकी रीडिंग। रीड 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 पढ़ते जाएं। मैं एक पर्सनली नॉवेलिस्ट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था अपने स्टूडेंट लाइफ में। उसने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, जो मैं अक्सर हर जगह पर मैं कोट करता हूँ, हर सिचुएशन में वो वैलिड रहती है। उसने कहा था कि एक अच्छा नॉवेल लिखने के लिए मैंने एक भरा हुआ कमरा किताबों का पढ़ा था। एक भरा हुआ कमरा और एक किताब, यानी माइंड में कितना डालना होता है और आता कितना है। एक किताब वर्सेस एक भरी हुई रूम। सो इट टेल्स अस, ये बताता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने कतई नहीं करनी, बिल्कुल कम करनी है। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन। आपने कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है। इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्मॉल लेटर होता है और एक कैपिटल लेटर, स्मॉल और कैपिटल। कैपिटलाइजेशन का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। यूज कैपिटल लेटर्स आफ्टर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद आपने कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल फुल स्टॉप है, इसके बाद स्पेस छोड़कर आपने दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो वो कैपिटल होना चाहिए। फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन मार्क है, या कोई सी भी निशानी जो जुमले के आखिर में इस्तेमाल होती है, उसके बाद जो नया सेंटेंस आप स्टार्ट करेंगे वहां पर आपका कैपिटल लेटर इस्तेमाल होना चाहिए। बड़ा लेटर बड़ी एबीसी से आप स्टार्ट करें, जैसे ये मैंने स्टार्ट किया, फुल स्टॉप दिया बगैर स्पेस के, इसके साथ लगाया फुल स्टॉप, उसके बाद स्पेस दिया, स्पेस के बाद फिर कैपिटल लेटर आपको इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। जुमले का पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ पर देखिए, ये तो हेडिंग है। हेडिंग में जो इंपॉर्टेंट नेम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उन सब में हमने कैपिटल करना होता है। यहाँ पर मेरे सेंटेंसेस देखें, फुल स्टॉप के बाद स्पेस दिया, स्पेस के बाद कैपिटल 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 कैपिटल, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। सब में फुल स्टॉप के बाद मैंने कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये रूल है, फुल स्टॉप के बाद आपने कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। डोंट लीव स्पेस आफ्टर अ वर्ड टू गिव फुल स्टॉप। पहले भी मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर आपने स्पेस नहीं छोड़ना किसी वर्ड के आखिर में। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने स्टॉप लिखा, तो फुल स्टॉप का असल हक है कि वो यहाँ पर आए। आपने यहाँ पर नहीं दिया और यहाँ पर दिया, तो मतलब ये गलत है। यहाँ पर स्पेस आया है, ये कतन गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने फुल स्टॉप यहाँ पर देना है, उसके बाद न्यू सेंटेंस, यहाँ पर स्पेस दिया आपने और फिर न्यू सेंटेंस आपने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है, एक और गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, वो है थिंग एंड थिंग्स की। थिंग का मतलब होता है सोचना, थिंग्स का मतलब होता है चीज। थिंग्स का मतलब होता है सोचना, थिंग का मतलब होता है चीज। थिंग माना के चीज और थिंग्स इसका प्लूरल हो जाएगा चीजें, और थिंक माना के सोचना, थिंग्स माना सोचना। तो ये वाली मिस्टेक भी अक्सर स्टूडेंट्स करते रहते हैं। ये थी आज की हमारी कॉमन मिस्टेक्स जो आपने नहीं करनी, इन्हें अवॉइड करना है। अगर आप ये अवॉइड करेंगे तो आपका लेवल राइटिंग में नेक्स्ट हो जाएगा, और अगर आपकी राइटिंग इंप्रूव्ड है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी CSS, PCS, PMS का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो भी होते हैं पाकिस्तान में CSS, PCS लेवल के, वो फेल होते हैं ऐसे में। और ऐसे क्या है? ऐसे है राइटिंग।
most of the students in the CSS exam fail in the essay. Don't fail in essay. Start your first preparation from today. ये वाली जो भी चीजें हैं अपने essay में अपनी writing में adopt करें और फिर देखें कि आप एक brighten personality के तौर पर किस तरह से निखरते हैं. Thank you so much for listening. Please like, comment, share and subscribe.